हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी के इतिहास में अपनी एक सबसे बड़ी बहाली है। आयोग को 17वीं बीपीएससी जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट कराई जानी चाहिए थी, उतनी ही अधिक इसमें अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है कि जब वैकेंसीज की संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई थी तो अभ्यर्थियों के मन में, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस अभ्यर्थियों के मन में आया था कि 17वीं बीपीएससी में चाहे किसी भी स्थिति में हमें एक पद सिलेक्शन ले ही लेना है। लेकिन जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोग को 17वीं बीपीएससी को लेकर काम करनी चाहिए थी, उतनी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल नहीं रही है। कई सारी बिंदुओं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है। अभी तक 13 दिसंबर को आयोग के द्वारा बीपीएससी प्रीलिम्स की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन इसके बावजूद अब देखेंगे कि आज 5 दिसंबर हो चुके हैं, अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि हर बार 15 से 20 दिन पूर्व एडमिट कार्ड आ जाता था। मानते हैं कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, दिल्ली में तैयारी कर रहे होंगे, प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक सप्ताह पहले अगर सूचना मिलेगी तो टिकट लेकर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना एक दुष्कर कार्य होगा। और अंत समय जब एक रिवीजन का समय होता है, ऐसी स्थिति में भाग दौड़ में अभ्यर्थियों को उलझाए रखना किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तो एडमिट कार्ड को लेकर हो गई। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है 17वीं बीपीएससी में, वह है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन हमने पूर्व में भी वीडियो अपलोड किया था और टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, आयोग के द्वारा एक लेटर हर जिलों में लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। लेटर काफ़ी अधिक सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। उस लेटर में यह स्पष्ट प्रतीत होता है पढ़ने पर कि प्रश्न पत्रों को एक से अधिक यानी कि मल्टी सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 सेट में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और अंतिम समय में निर्धारित किया जाएगा आयोग के द्वारा कि किन जिलों में किस प्रश्न पत्र को सर्कुलेट किया जाएगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि स्वाभाविक है कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मल्टी सेट जब क्वेश्चन पेपर होगा तो आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अब देखेंगे कि आयोग के द्वारा जब प्रश्न पत्र सेट करने की बात आती है तो आयोग के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि हम लोग यूपीएससी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग को भी यहाँ पर यूपीएससी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए था। यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हर एक अभ्यर्थी को एक ही सेट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर। विगत वर्षों में आप देखेंगे कि बीपीएससी में भी लगातार यही प्रक्रिया चली आ रही थी, लेकिन अचानक 17वीं बीपीएससी में जैसे ही वैकेंसीज की संख्या बढ़ जाती है, आयोग के द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर दिया जाता है और नॉर्मलाइजेशन मल्टी सेट क्वेश्चन की बात की जा रही है। आयोग के द्वारा इस प्रकार की बात क्यों की जा रही है वह एक अलग विषय है, लेकिन इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही एक सोशल मीडिया पे लेटर काफ़ी अधिक वायरल करने लगा तो अभ्यर्थियों के द्वारा इसके विरोध में रोष देखने को मिल रहा है। विरोध अभ्यर्थियों के द्वारा इसका दर्ज करा जा रहा है। मुखर्जी नगर दिल्ली में आप देखेंगे कि अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखेंगे, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, हर जगह नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी संदर्भ में 6 दिसंबर को आयोग के पास प्रोटेस्ट की तिथि निर्धारित की गई है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी सूचना आप सभी को प्रोवाइड किया था। 6 दिसंबर यानी कि कल आप लोग बीपीएससी ऑफिस प्रोटेस्ट के लिए जरूर पहुंचें। आप लोग ध्यान रखें कि यह आपकी हक की लड़ाई है और आपके हक की लड़ाई आपको स्वतः लड़नी होगी। आप ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि हम नहीं जाएंगे, अन्य अभ्यर्थी जाएंगे तो जो भी होना होगा वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर हर अभ्यर्थी यही बात सोचने लगे तब क्या होगी विरोध की स्थिति। इसीलिए बिना कुछ सोचे आप एक दिन 4 घंटे 5 घंटे का समय निकालिए। कल 6 दिसंबर को आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बीपीएससी ऑफिस आप लोग जरूर पहुंचे। आप सभी जानते हैं कि जितनी अधिक संख्या होगी बीपीएससी पर उतना ही असर देखने को मिलेगा और कल एक अंतिम समय होगा जब आप नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। इसके पहले ट्विटर कैंपेन भी किया गया, लेकिन आयोग के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ठीक है, आयोग गुपचुप तरीके से, अगर उसे नॉर्मलाइजेशन लाना ही था तो 15 दिन 1 महीना पहले नोटिफिकेशन उसे जारी करना चाहिए था। टीचर्स के साथ उसने मीटिंग को कंडक्ट कराया। उस समय कहा गया कि अभ्यर्थियों के साथ भी मीटिंग की जाएगी, लेकिन सारे काम जो है उसने गुपचुप तरीके से करना
शुरू किया और एग्जामिनेशन के 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम अभ्यर्थियों को यह सूचना मिलती है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। अभी तक बीपीएससी के द्वारा इस पर भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यह झूठा है या सच है, या हम नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आपका भविष्य निस्संदेह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसीलिए आपको भविष्य को संवारना है। 6 दिसंबर को आप लोग जरूर प्रोटेस्ट करने के लिए बीपीएससी ऑफिस पहुंचे। हम लोग खुद बीपीएससी ऑफिस पहुंचेंगे प्रोटेस्ट के लिए। आप सभी से निवेदन है कि 6 दिसंबर को बड़ी से बड़ी संख्या में जितने आपके अभ्यर्थी दोस्त आपके तैयारी कर रहे होंगे, जो कोई भी आपके फ्रेंड सर्किल में तैयारी कर रहे होंगे, कहीं कोचिंग सेंटर में आप लोग पढ़ रहे होंगे, हर एक अभ्यर्थी के साथ, हर एक फ्रेंड सर्किल के साथ आप लोग बीपीएससी ऑफिस पहुंचे और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। यह अभ्यर्थियों की लड़ाई है। अब भविष्य में अगर एक बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना ली जाती है तो बीपीएससी के द्वारा लगातार 71वीं 72वीं एक बीपीएससी के द्वारा एक रूटीन बन जाएगा और लगातार उसे एडॉप्ट करेंगे। अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होती तो यह समझा जा सकता था कि नॉर्मलाइजेशन और मल्टी सेट क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाए, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराया जाए। लेकिन जब 70वीं बीपीएससी एक शिफ्ट में ही उसे कंडक्ट कराना है तो फिर मल्टी सेट क्वेश्चन का ये प्रोपेगेंडा क्यों रचा जा रहा है। इसीलिए यह और अधिक ऐसे भी आप देखेंगे कि 4.5 लाख 5 लाख अभ्यर्थी हैं, जो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बीपीएससी के लिए एक दाएं हाथ का खेल है कि इतनी संख्या में अभ्यर्थियों को एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराकर एक सेट में सारे काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है 70वीं बीपीएससी को लेकर। लंबे समय से वे तैयारी कर रहे हैं और अंत समय में इस प्रकार से पीड़ादायक स्थिति बीपीएससी के द्वारा अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न किया जाना निस्संदेह एक दुखदायी विषय है। और आयोग में जितने भी ऑफिसर्स सेक्रेटरी वगैरह बैठे हुए हैं सब आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। उनके पास कम से कम ये बात उनको सोचना चाहिए था कि अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार की पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न करना किसी भी स्थिति से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ओवरव्यू वही है कि कल 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस में प्रोटेस्ट रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हमारी मांग होगी एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो, एक ही दिन एग्जामिनेशन हो, सिंगल क्वेश्चन पेपर हर किसी को प्रोवाइड कराया जाए। जब आप एक लेवल के एग्जामिनेशन आप ले रहे हैं तो अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मानदंड किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आप यूपीएससी को फॉलो करिए। यूपीएससी में आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर आप ठीक है फॉलो कर रहे हैं यूपीएससी पैटर्न को, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिंगल सेट ये सब वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा, हालांकि देखेंगे कि बीपीएससी पर प्रेशर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी एक वक्तव्य जारी किया गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। लगातार पटना के आप कोचिंग सेंटर्स देखेंगे, हर एक कोचिंग सेंटर, लगभग 1-2 कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एक कोचिंग सेंटर्स इसके सपोर्ट में हैं और 6 तारीख को अपने आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जरूर 6 दिसंबर को आप लोग पहुँचें। आपकी हक की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई को ही सार्थक लड़ाई बनानी होगी और इसे सफल बनाना होगा। और इसे सफल बनाने की शर्त यही होगी कि आपकी संख्या पर निर्धारित करेगी कि यह आंदोलन सफल होता है या नहीं। तो आप अधिक संख्या में आएँ, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, आप गंभीरतापूर्वक वहाँ पर आप अपनी प्रदर्शन में आप भाग लें और निस्संदेह सफलता मिलेगी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, और इसके लिए अभी तक हालांकि एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर ज़्यादा मुखर तरीके से आवाज़ उठता है तो निस्संदेह आयोग को इस पर भी सोचना पड़ेगा और निस्संदेह हमें सफलता प्राप्त होगी। तो बस आप लोग 6 दिसंबर को जरूर पहुँचे, फिर जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।